नहीं, किसी भी रियासत की कामयाबी की सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो है जस्टिस का सिस्टम। अगर रियासत में जस्टिस का सिस्टम होगा, इंसाफ किया जाएगा, इंसाफ के इदारे जो है आज़ाद होंगे, आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के साथ फैसले किए जाएंगे, तो रियासत जो है मजबूत होगी। रियासत की जो आवाम है वो भी खुश होगी। रियासत जो है किसी भी लिहाज से न तो करप्शन कर सकती है, ना ही रियासत में जो है क्राइम होंगे, ना ही जराइम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर रियासत के अंदर जो है इंसाफ का सिस्टम मफलूज हो जाए या कमज़ोर हो जाए या इंसाफ का सिस्टम जो है बिक जाए तो रियासत जो है इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल से दो चार है उसमें सबसे बड़ा मसला है जस्टिस का सिस्टम। किसी को भी इंसाफ जो है या तो बर वक्त नहीं मिल पाता या इंसाफ जो है मिल ही नहीं पाता। इंसाफ के इदारे क्या आजाद हैं? तो लगता ही है कि इंसाफ के इदारे जो है आज भी आजाद नहीं है। आज की अगर सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत को देखा जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला आना था, वहां पे जस्टिस मंसूर ने अटॉर्नी जनरल को जो है कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जिसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल जो है लाजवाब होकर रह गए हैं। जब ये बात होती है कि वो while we looking at the case from one end, ये सारा इलेक्शन है ना जी, पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया हमने कि SIC पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं और उनके पास रिजर्व सीट्स आती हैं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि SIC पे हम कहां से पहुंचे हैं। SIC में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड PTI एज अ पार्टी विद व्हाटएवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, independents would have had a choice that they were the PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. It's obvious. अब having said that, now we say okay, वो सारा चीज जो है हमने नहीं देखना एकदम और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सके। वो आपको दिखाया ना दिखाए बट मैं सुन लेना, कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस को क्या कहां लेकर जाना है अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाए इधर उधर और घोड़े की तरह इस तरह वो लगा के चलने लग जाए। कंप्लीट जस्टिस इज टू ब्रॉडन द विजन, सी द होल ट्रांजैक्शन। अटॉर्नी जनरल साहब आपने शायद वो जस्टिस मंसूर का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब जो है इलेक्शन का डे आया तो अवाम ने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर जो है वोट दिए हैं। अगर इस चीज को जो है सामने रख के देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मखसूस नशिस्तों से महरूम करके रख दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस भी किस्म की हेयरिंग इस केस के अंदर हो रही है उसको अगर सुना जाए तो ज्यादा तादाद जजेस की वो नजर आती है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाते हुए नजर आते हैं। आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई है उसके अगर लास्ट 8 मिनट्स को देख लिया जाए तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़े तौर पे बढ़तरी इस केस के अंदर जो है हासिल कर रही है। आज की समाअत के लास्ट जो है 8 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसकी कुछ गुफ्तगू जो हम आपको सुनाते हैं जिसमें काजी फाइसा ने जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं दलाइल मुकम्मल करना चाहता हूं तो उन्हें मजीद वक्त देने के लिए कह दिया कि आज जो है आप दलाइल ना दें बल्कि आप दलाइल जो है मंडे को दे दीजिएगा। क्या गुफ्तगू हुई हम आपको पहले सुनाते हैं और फिर से बात करते हैं। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट इग्नोर कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं इग्नोर करता, वो हो गया उसका। नहीं, वो हो गया, उसके बाद भी रिमीडियल स्टेप्स हो सकते थे। Independents who are not independent because they've held themselves out to not be independent. वो फिर SIC नहीं ज्वाइन करते, PTI कर लेते। इसमें क्या प्रॉब्लम था? You concluded now. How long will you take in reply? 15 minutes. And anybody else? Yeah, just conclude today. So we can. साहब your 10 minutes is about No, because आज हमारी एक मीटिंग भी है. We don't want to rush you either. We can do it on Monday or any other day which you want. 10 मिनट में खत्म कर लूँ एंड 10 मिनट में ये 10 आप सवाल होंगे फिर खत्म नहीं होता ना। आप मंडे को वो दूसरा केस। सर मुझे तो 15 मिनट चाहिए। आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप। 25 मिनट सवाल 15 आप लोग करेंगे ना कुछ हम लोग भी शायद सवाल पूछने फिर मंडे ठीक है। मंडे को कर लेते another bench on Monday. वो आगे कर लेंगे बात कर लेंगे। इसको टुमारो आई एम अवेलेबल। कोई और बेंच है तो ट्यूसडे कर लें। Monday another bench, special bench. It's not possible this week, sir. को प्रॉब्लम हो रहा है। It's a nice city. I am now ठीक है आप ये ट्यूसडे कर लें।
फैसल साहब, आपका हमेशा कोई बहाना जो है वो डोमेस्टिक होता है. Is there some domestic problem? No, sir, the domestic problem is on a foreign trip. इसमें लिखिए लकी है वो जा सकते हैं इसमें लिखिए learned Attorney General has concluded his submissions to come up on Tuesday, date डाल दीजिए July 2024 at 11:30 a.m. to hear submissions in rebuttal. Yes. ठीक है, ठीक. If any तो की जरूरत नहीं है. If any तो आप करना है. ठीक है, if any ना लिखें. How many? Thank you. Thank you, sir. Thank Now you to your 15 minutes. I will keep myself to the के bench के बारे में मैं नहीं कह सकता, sir. You've taken a dig at the end. I can see your lordship. You've taken a dig at us at the end. I can see your lordship also doesn't have control over the. Thank you, sir. Another dig. न इस केस का फैसला जो है आज ही हो सकता था, लेकिन काजी फाइसा ने इस केस को जो है मंडे तक मुलतवी कर दिया है. अटॉर्नी जनरल को जो है टाइम दोबारा से दे दिया गया है कि केस को जो है मजीद मजबूत किया जाए. अगर काजी फाइसा के इस फैसले को सामने रखा जाए तो अटॉर्नी जनरल जो है रेडी थे. उनका कहना था कि मैं 10 से 15 मिनट के अंदर जो है कंक्लूड कर सकता हूं, अपने दलाइल मुकम्मल कर सकता हूं. लेकिन काजी फाइसा ने फौरन से कह दिया कि आप जो है जल्दबाजी ना करें, बल्कि मंडे तक जो है इसको हम जो है डिले कर लेते हैं. आप मंडे को इत्मीनान के साथ अपना जवाब दे दीजिएगा. आखिरी गुफ्तगू को अगर सामने रखा जाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह बढ़तरी के साथ जो है इस केस के अंदर जो है जीतती हुई नजर आती है. जिसके बाद जो इस केस को डिले करना, इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं. क्या इस वक्त तमाम जजेस जो है फेयर होकर इस केस को सुन रहे हैं? इंसाफ के तकाजे तो ये है कि फेयर होकर केस को सुना जाए. अब देख रही है कि इस केस का फैसला क्या आता है. लेकिन अगर आज की 8 मिनट की गुफ्तगू को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक वाज़ेह बढ़तरी लेती हुई नजर आ रही है. अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा. खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे.